यार बात। तो क्या है हमारा आज का विषय? तो पहला पद शुरू करने से पहले मैं आपको मीराबाई का एक संक्षिप्त परिचय देना चाहता हूं। और उनके मोहल्ले में उन्होंने बारात देखी, तो उन्होंने अपनी माता से पूछा कि मेरे दूल्हा कौन है। तो उनकी माता ने उन्हें उत्तर दिया कि तुम्हारे दूल्हा जो है वो श्री कृष्ण है। तभी से उनके बाल मन में ये बात बैठ गई कि श्री कृष्ण ही जो है वो मेरे पति हैं। फिर मीरा बड़ी हुई, तो जैसे आज के समय में हम देखते हैं ना कि बच्चों पर दबाव बनाया जाता है विवाह का, तो उसी तरीके से मीरा पर भी जो है वो विवाह का दबाव बनाया गया। पहले तो मीरा ने मना किया कि मैं शादी नहीं कराऊंगी, पर फिर माता पिता का जैसे आजकल होता है ना दबाव, तो उन्होंने भी विवाह करा लिया। पर जब उनके पति की मृत्यु हुई तो उनकी भक्ति जो है कृष्ण के प्रति और बढ़ गई। ठीक है, तो श्री कृष्ण के लिए श्री कृष्ण को समर्पित करते हुए मीराबाई ने पद और भजन रचे। ठीक है, तो मीराबाई की भक्ति को हम कहते हैं अनन्य भक्ति है। ये क्यों? क्योंकि अनन्य का अर्थ क्या होता है? यूनिक, कि ये जो भक्ति है ये बिल्कुल यूनिक है। ऐसी भक्ति आपने और कहीं नहीं देखी होगी। जहां पर मीरा खुद को उनकी पत्नी मानती हैं और उन्हें अपना पति मानती है, तो ये अनन्य भक्ति है, हम ऐसा भी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है प्रसंग पढ़ना शुरू करें। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहिनी मूरत सावरी सूरत, नैना बने विशाल, अधर सुधा रस मुरली राजती, उर वैजंती माल, शूद्र घंटिका पटितय शोभित, नुपुर शब्द रसाल, मीरा के प्रभु संतन सुखदाई, भक्त वत्सल गोपाल। अब बेटा आप पहली पंक्ति पढ़ो, ये भी पहली पंक्ति। नंदलाल, आप दूसरी पंक्ति पढ़ दो। आप तीसरी पंक्ति पढ़ दो। अधर सुधा अगली पंक्ति पढ़ दो, चौथी पंक्ति। कटिते नुपुर, आखिरी पंक्ति पढ़ दो। मीरा के प्रभु संतन सुखदाई भक्त वत्सल गोपाल। अब आप सब लोग अपनी नोटबुक्स निकालो, हम लोग जो है कठिन शब्द देख लेते हैं जो इस पद में है।
आंखें, बहुत अच्छे। मोहिनी, मन को लुभाने वाला। मोहिनी का अर्थ होता है मन को लुभाने वाला। आप नोट भी कर सकते हो साथ साथ। अधर, होंठ, है ना, नोट कर लो साथ साथ। सुधा रस, अमृत जैसा रस। मुरली का तो अर्थ पता ही होगा, बांसुरी, शाबाश। राजती कहते हैं शोभायमान, शोभित होती है, सुशोभित है। उर का क्या अर्थ है? हृदय। शूद्र पता है किसी को? जैसे हम कहते हैं छोटा। कटितय, कमर का किनारा, नोट कर लो साथ साथ। नुपुर का क्या अर्थ होता है? पायल। रसाल, मधुर। वचन, कृपा। आओ अब हम लोग व्याख्या की तरफ बढ़ते हैं। अब पहली पंक्ति में मीरा कह रही है बसो मेरे नैनन में नंदलाल। अब मीरा इस पद में श्री कृष्ण को संबोधित करती हुई कहती है कि तुम मेरी आंखों में बस जाओ। अब ऐसा क्यों कह रही है? क्योंकि मीरा जो है वो श्री कृष्ण के अलावा और किसी को देखना नहीं चाहती। एक बार की बात है जब मीरा का विवाह हुआ तो मीरा से कहा गया कि तुम हमारी कुल देवी की पूजा किया करो। तो मीरा ने साफ इनकार कर दिया कि मैं कुल देवी की पूजा नहीं करूंगी, मैं तो श्री कृष्ण की ही पूजा करूंगी। मीरा की एक बहुत सुंदर और भी एक पंक्ति है कि मेरा तो बस गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। कि मेरा पति वो है जिसके सिर पर क्या है? मोर। ना चित्र में भी देख सकते हैं मोर मुकुट, है ना। मोहिनी मूरत सावरी सूरत, नैना बने विशाल। अब श्री कृष्ण की जो मूरत है, अब आप इसमें भी देख सकते हैं वो कैसी है? मोहिनी, अर्थात मन को लुभाने वाली। एक बार आपने श्री कृष्ण को देख लिया तो आप उनके रूप सौंदर्य से इतने प्रसन्न हो जाओगे कि आप उनके साथ खींचे चले जाओ। मोह लेने वाली, मन को लुभाने वाली। नैना बने विशाल। अब श्री कृष्ण की आंखें कैसी हैं? बड़ी बड़ी आंखें हैं। नैना कैसे है? विशाल है। विशाल का अर्थ क्या होता है? बड़ी बड़ी। अधर सुधा रस मुरली राजती। अब श्री कृष्ण के अधरों पर अर्थात उनके होठों पर क्या है? अमृत जैसा रस बरसाने वाली मुरली। श्री कृष्ण इसमें क्या बजा रहे हैं? मुरली बजा रहे हैं। उर वैजंती माल। अब जब श्री कृष्ण ने वैजंती माला धारण करी, गले में पहनी और वो हृदय तक आ गई, इसलिए वो कह रहे हैं उर वैजंती माल। शूद्र घंटिका कटितय शोभित। छोटे छोटे घुंघरूओं वाली करधनी अर्थात कमर पेटी कहाँ है? श्री कृष्ण के कमर के किनारे है। इसमें भी देखो श्री कृष्ण ने करधनी धारण कर रखी है। नुपुर शब्द रसाल। नुपुर का अर्थ क्या है? मैंने आपको बताया था, पायल, है ना। अब जब श्री कृष्ण चल रहे हैं तो कैसी ध्वनि आ रही है? मधुर ध्वनि आ रही है जो मन को आनंदित कर रही है। यहां वो बांसुरी का वर्णन नहीं कर रही है कि बांसुरी श्री कृष्ण बजा रहे हैं और वो हमारे मन को बहुत आनंदित कर रहा है। यहां वो बात कर रही है नुपुर, पायल की, कि जब श्री कृष्ण चल रहे हैं तो उनकी जो पायल से मधुर ध्वनि निकल रही है वो हमारे मन को क्या कर रही है? आनंदित कर रही है। आनंदित का अर्थ क्या होता है? कि हमें वो प्रसन्न कर रही है, हमें वो खुश कर रही है। मीरा के प्रभु संतन सुखदाई। अब मीरा के जो प्रभु है कौन? श्री कृष्ण। वो कैसे है? संतों को सुख देने वाले हैं। संत कौन है? जो इस दुनिया के मोह माया से दूर हो चुका, जिसे किसी चीज से कोई
कोई लेना देना नहीं है, वो संत है। मीरा भी तो एक राजकुमारी थी, सब कुछ छोड़ दिया था इन्होंने, तो ये भी तो संत है ना। तो मीरा के प्रभु श्री कृष्ण कैसे हैं? संतों को सुख देने वाले, भक्त वत्सल गोपाल, भक्तों पर सदा कृपा करने वाले। कौन? श्री कृष्ण, भक्त वत्सल गोपाल। अब भक्तों पर कैसे कृपा करते हैं श्री कृष्ण? जब 16,000 कन्याओं को नरकासुर नामक एक दानव कैद करके ले गया था, तो किसने उन 16,000 कन्याओं की रक्षा की थी? श्री कृष्ण ने रक्षा की। द्रौपदी की लाज जब भरी सभा में लुटी गई थी, बड़े बड़े महापुरुष उस समय चुप हो गए थे। किसने द्रौपदी की लाज बचाई थी? श्री कृष्ण ने। जब इंद्रदेव ब्रजवासियों पर क्रोधित होकर भीषण वर्षा उन्होंने ब्रज क्षेत्र पर कर दी थी, केवल इस बात से रुष्ट होकर कि श्री कृष्ण कहा करते थे गोवर्धन पर्वत की पूजा करो, इंद्र चाहते थे मेरी पूजा होनी चाहिए, तो उन्होंने भीषण वर्षा करी ब्रजवासियों पर। आप लोगों को ये सारी कहानियां पता होंगी। तो श्री कृष्ण ने अपने भक्तों सहित सभी ब्रजवासियों को गोवर्धन पर्वत के नीचे इकट्ठा किया और उन्हें उस भीषण वर्षा से, उस भीषण प्रकोप से उन्होंने बचाया। किसने बचाया? श्री कृष्ण। पांडवों का मार्गदर्शन कर महाभारत जैसे युद्ध किसने जितवाई? तो श्री कृष्ण क्या है? भक्त वत्सल गोपाल हैं, भक्तों पर सदा कृपा करने वाले। साइड से थोड़ा अंदर आ जाए, ऐसे आ जाए। अब हम थोड़ा सा साथ जान लेते हैं। मीरा श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए उन्हें अपनी आंखों में बस जाने का निवेदन करें। कहां बस जाने का निवेदन कर रही हैं? आंखों में बस जाने का निवेदन कर रही हैं। मीरा अपने आराध्य श्री कृष्ण के आकर्षक रूप की प्रशंसा करते हुए कहती हैं कि उनकी सावरी सूरत और बड़ी बड़ी आंखें मन मोहने वाली, मन मोह लेती हैं। उनके अधरों पर अमृत रस बरसाने वाली मुरली सुशोभित हो रही है। अधरों पर क्या है? मुंहों पर क्या है? मुरली है। हृदय पर वैजयंती माला और कमर पर छोटी छोटी घंटियों वाली करधनी शोभायमान है। गले में क्या धारण कर रखा है? वैजयंती माला। और कमर के किनारे क्या है? छोटे छोटे घुंघरुओं वाली करधनी। उनके पैरों में उनके घुंघरू अत्यंत मधुर ध्वनि उत्पन्न कर रहे हैं। पैरों में पायल है। मीरा अंत में कहती कि ऐसे श्री कृष्ण ही मेरे आराध्य हैं, जो संतों को सुख देने वाले और भक्तों के प्रति स्नेह रखने वाले गोपाल। कुछ प्रश्न पूछे आपसे? मीरा श्री कृष्ण से कहां बसने के लिए कहती हैं? आंखों में। शाबाश, बहुत अच्छे। श्री कृष्ण की मूरत क्या मोह लेती है? कैसे? हमने इसमें क्या पढ़ा? मोहिनी तो है, मन, मन मोह। श्री कृष्ण के गले में क्या है? वैजयंती माला। बहुत अच्छे। किसकी आवाज आनंद देने वाली है? पैरों की क्या? वेरी, बहुत अच्छे। श्री कृष्ण किन्हें सुख देते हैं? संतों को। मीरा के प्रभु संतन सुखदाई है ना, संतों को सुख देते। आइए रहकार्य की नोट कर लीजिए। कवयित्री ने पाठ में नुपुर और शुद्ध घंटिका जैसे उदाहरणों का प्रयोग किया है। नुपुर हमें पता
वस्तु का वर्णन करते हुए उससे जुड़ी छोटी छोटी बातों पर ध्यान दीजिए और उन्हें लिखिए। तो ये आपने कल करके लेके आना, ठीक है। धन्यवाद बच्चों। तितलियों के पर कतर और का है भेद देखा।
मिला शाम तक। फूल लेकर तितलियों को गोद ली, भौर को अपना अनूठा रस पिला। निज सुगंध और निराले रंग से है सदा देता कली का जी खिला। है खटकता एक सबकी आंख में, दूसरा है सोहता सुरसेस पर। किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो हो किसी में बड़प्पन की कसर, जो हो किसी में बड़प्पन की कसर। तो कैसी लगी आपको कविता? अच्छी लगी? तो अब जैसे मैंने कविता को आपको बोल के सुनाया, अब आप सब भी जिसे मैं कहूँ बारी बारी मुझे कविता के पद्य बोल के बताएंगे, ठीक है? तो सबसे पहले आप करो, खड़े होकर बच्चे। एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक सी चांदनी है रात। शाबाश। मैंने लिखा है एक ही, आपने बोला एक सी, ठीक है? मेरे बाप शाबाश। हाँ जी, अब आप पढ़ो दूसरा पद्य। वे उन पर है बसता एक सांप एक ही, उन पर हमारो है बंधु, पर सदा ही ये देखता है तुम्हें, हम तुम्हें एक से होते सुनना। पर सदा ही यह दिखाता है हमें, हम उनके एक से दिखाता, देखता नहीं दिखाता। शाबाश। हाँ जी, तीसरा पद्य पढ़ो। हाँ जी, यहाँ से। छेद कर काटा किसी की उंगलियां, काट देता है किसी का वर वसन। प्यार डूबी तितलियों के पर गतर, हुआ गाने भेद देता श्याम। शाबाश। हाँ जी, आप पढ़ो। और यहाँ से खड़े होके ऊंची लेकर तितलियों गोदनी और को अनूठा। हाँ जी, शाबाश। खिला। हाँ जी, आप करो आगे। यहाँ से। नीचे आप शाबाश। हाँ जी, आप पढ़ो। ऊंची ठीक है, शाबाश। हाँ जी, तो अब कविता हम सबने पढ़ी। अब हम सबसे पहले इस कविता में जो लगे शब्द जाने की, नई का मतलब पता है किसी को? नए शब्द। ठीक, इस कविता में जो नए शब्द आए हैं, अब हम पहले उसके अर्थ जानेंगे, ताकि इस कविता के अर्थ को समझने में हमें आसानी हो। ठीक है? ध्यान से आप सबने सुनना है। मैं यहाँ लेखन पढ़ पे लिखूंगी और आप सबने अपनी उत्तर पुस्तिकाओं पर उसे लिखना है। तो बच्चों, हमारा पहला शब्द है मेघ। पर मुझे बता सकते हैं कि मेघ का मतलब क्या होता है? हाँ जी, नहीं, कोई और। मेघ, मेघ का मतलब होता है बादल। क्या होता है मतलब? बोलो सब। बादल। हमारा दूसरा शब्द है वर बसंत। बच्चों, वर बसंत में वर का मतलब होता है सुंदर और बसंत का मतलब होता है कपड़े। तो वर बसंत का मतलब क्या हुआ? सुंदर कपड़े। शाबाश। हमारा तीसरा शब्द है कतर।
लिखा। लिखिए आप सबने। लिखिए सबने। तो हम कविता का प्रसंग जानते हैं कि कविता में हमें कवि ने क्या मुख्य चीज समझानी चाहिए है। तो हम सब ध्यान से सुनेंगे। प्रस्तुत कविता, कविता का नाम क्या है हमारी? फूल और कांटा। तो प्रस्तुत कविता 7वीं कक्षा की हिंदी पाठ्य पुस्तक आओ हिंदी सीखे में संकलित फूल और कांटा है। इसके कवि का नाम क्या है? शाबाश। इसके कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं। इसमें कवि ने हमें यह बताना चाहा है कि इस संसार में मनुष्य अपने परिवार के नाम के कारण नहीं, बल्कि अपने कामों से छोटा या बड़ा होता है। समझ आया सबको? कुछ पूछना हो तो हम व्याख्या करें। ठीक है, अब मैं एक एक पंक्ति की व्याख्या आपको इस मॉडल के द्वारा समझाऊंगी। पौधा उन्हें है पालना। अब जिस एक पौधे पर दो चीजें उगी होगी उसी पौधे से अपना सारा पालन पोषण का वो खनिज पदार्थ लेंगे। जैसे एक परिवार में दो व्यक्ति पैदा होते हैं, जब दो बच्चे, तो दोनों बच्चों का पालन पोषण वही एक परिवार करता है, किसी का कोई ऐसा तो नहीं होता। वही कवि फूल और कांटा के माध्यम से कह रहा है कि जो फूल और कांटा एक पौधे पर जन्मे हैं, उन दोनों का पालन पोषण वही एक पौधा करता है। रात में उन पर चमकता चांदनी एक ही सी चांदनी है डालता। ये जो रात में आसमान में हमें क्या क्या दिखाई देता है? जब रात होती है तो हमें आसमान में क्या दिखाई देता है? चांद और तारे, है ना। तो जब चांद में दिखाई देता है, उसकी जो चांदनी यानी कि उसकी जो रोशनी होती है धरती पे जब पड़ती है, फूल और कांटा में भी पड़ती है, सारी जगह वो रोशनी एक साथ पड़ती है। तो जो एक पौधे पर फूल और कांटा है, चांद भी उन दोनों पर अपनी रोशनी एक साथ एक जैसी ही डालता है। ऐसा तो नहीं होता ना कि कहीं पर कम रोशनी पड़ती है और कहीं पर ज्यादा नहीं, हर जगह एक जैसी रोशनी पड़ती है। कभी वही कह रहे हैं कि जब चांद भी निकलता है तो फूल और कांटा दोनों पर अपनी एक साथ एक जैसी रोशनी ही डालता है। हमारा अगला कहना, मेघ उन पर है बरसता एक सा। मेघ का मतलब मैंने क्या बताया आपको? बादल। शाबाश। ये जब बादल आते हैं तो क्या होता है? बारिश होती है। तो जब बादल अपनी बारिश करते हैं तो वो भी फूल और कांटा दोनों पर एक साथ एक जैसी ही करते हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि फूल पर ज्यादा बारिश होती है कांटे पे कम, ऐसा होता है? होता है? नहीं ना। वही कवि कह रहे हैं कि जब बारिश होती है तो वो भी फूल और कांटा दोनों पर एक साथ एक जैसी होती है। मेघ उन पर है बरसता एक सा, एक सी उन पर हवाएं हैं बनी। जब हवा चलती है तो हवा के झोंके भी फूल और कांटा दोनों को एक साथ एक जैसे ही छूते
परिस्थितियों में वो दोनों पलते हैं, पर इसके बावजूद भी हमें ये हमेशा देखने को मिलता है कि जो फूल और कांटा है वो दोनों के स्वभाव में, उनका जो मनुष्य के प्रति रवैया होता है उसमें काफी अंतर होता है। ठीक है, दोनों के काम अलग अलग होते हैं, वही कवि कहना चाहते हैं कि इनके स्वभाव में काफी अंतर होता है। छेद कर कांटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का बरबस। अब आप मुझे बताओ कि अगर आप कभी कांटों को छुओ तो क्या होगा? आपको चोट लगेगी? चोट लगेगी, उंगली में छेद हो जाएगा। वही कवि कहना चाहते हैं कि जो कांटा है, अपने पंक्तियों में कवि हमें कांटों के गुणों के बारे में बता रहे हैं कि जो कांटा है वे कभी किसी की उंगली में छेद कर देता है, फाड़ देता है किसी का बरबसन। बरबसन का मतलब मैंने क्या बताया? सुंदर कपड़े। यहाँ पे दिखाओ कि जब कभी हमारे कपड़े अगर कांटों में फंस जाएं तो वो फट जाते हैं। वही कवि कहना चाहते हैं कि कांटा कभी किसी की उंगली में छेद कर देता है तो कभी किसी के सुंदर कपड़े फाड़ देता है। प्यार डूबी तितलियों के पर कतर। कतर का मतलब मैंने क्या बताया आपको? काटना। कि जो तितलियां होती हैं उन्हें फूल बहुत पसंद होते हैं, बार बार आके फूलों पे बैठती हैं, तो जब वो फूलों पे बैठती हैं तो कभी कभी वो कांटों को भी छू लेती हैं, तो कांटा उनके फरों को काट देता है। भौर का है भेंद देता शाम तक। भौर का मतलब क्या बताया मैंने? भवरा। शाबाश। कि जो भवरा होता है वो भी जब फूलों का रस पीने के लिए आते हैं तो कांटे उनके भी शाम तन मतलब काला शरीर, भवरा काले रंग का होता है, उनके काले शरीर को भी चोट पहुंचाते हैं। फूल लेकर तितलियों को गोद में, भौर को अपना अनूठा रस पिला। अब पहले कवि हमें कांटों के गुणों के बारे में बता दिया, अब वो हमें फूलों के गुणों के बारे में बता रहे हैं कि फूल क्या करते हैं? तितलियों को अपनी गोद में बिठाते हैं, यानी जो तितलियों के बार बार आके फूलों पे बैठती हैं, तितलियों को अच्छे लगते हैं, तो वही कवि कहना चाहते हैं कि फूल लेकर तितलियों को गोद में, भौर को अपना अनूठा रस पिला। अनूठा मतलब क्या बताया? मीठा। कि जो फूल होते हैं तितलियों को अपने ऊपर बिठाते हैं और भंवरों को अपना मीठा रस पिलाते हैं। फूल लेकर तितलियों को गोद में, भौर को अपना अनूठा रस पिला। निज सुगंध और निराले रंग से। निज सुगंध, फूलों से हमें क्या आती है? हमेशा खुशबू आती है, तो वो जो फूल है हमेशा ही अपनी खुशबू के साथ, और जो तरह तरह के रंग होते हैं फूलों के, इन दोनों के साथ जो फूल है हमेशा सभी के मन को आनंदित करते हैं, खुशी प्रदान करते हैं। है खटकता एक सबकी आंख में, दूसरा है सोहता सुल्फी पर। अब कवि क्या कह रहे हैं कि जो फूल और कांटा है दोनों एक साथ ही जन्मे, एक ही समान परिस्थितियों में वो दोनों पले, पर इसके बावजूद भी दोनों के स्वभाव में अंतर होने के कारण एक सबकी आंखों में खटकता है। कौन खटकता होगा सबकी आंखों में? खटकना मतलब बुरा लगना। सबको कौन बुरा लगता है फूल और कांटा में से? कांटा। कि जो क्योंकि वो सबको हमेशा दुख पहुंचाता है, इसलिए जो कांटा है उसके स्वभाव के कारण सबको बुरा लगता है। और दूसरी तरफ जो फूल है क्योंकि वे सबको खुशी प्रदान करता है, सबको अच्छा लगता है, वे भगवान के शीश पर चढ़ाया जाता है। दूसरा है सोहता सुल्फीस पर, मतलब भगवान के शीश पे वो चढ़ाया जाता है। यहाँ पे दिखाया गया ना कि शिवलिंग पर पुष्प चढ़ाया गया है, वही कवि कहना चाहते हैं। दूसरा है सोहता सुल्फीस पर, किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो हो किसी में बढ़कर की कसर। अब ये जो आखिरी की दो पंक्तियां हैं, इसमें कवि हमें कविता के मूल भाव को समझा रहे हैं कि अपने अपने स्वभाव में अंतर होने के कारण कांटे को कोई पसंद नहीं करता और फूल को सब पसंद करते हैं, जबकि वो दोनों एक ही परिवार में, यानी कि एक ही पौधे पर जन्मे, समान परिस्थितियों में पले। वैसे ही जो मनुष्य होता है, एक ही परिवार में जन्मे दो व्यक्ति के स्वभाव में अंतर होने के कारण ही किसी को कोई पसंद करता है तो किसी को कोई बहुत बुरा लगता है, क्योंकि जो परिवार के नाम के कारण व्यक्ति का समाज में नाम नहीं होता। कुल की बड़ाई मतलब परिवार के जो नाम शान होती है, केवल उसी से व्यक्ति महान जब बड़ा नहीं बनता। व्यक्ति समाज में अपने कामों, अपने स्वभावों के कारण बड़ा या छोटा होता है। समझ आई सबको? कुछ पूछना हो किसी को, कोई शंका? ठीक है बेटा, रिकैप्चुलेशन करें। अच्छी हो? ठीक है, आज हम एक बहुत ही मनोरंजक सा और रोचक सा विषय करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी के सामने एक छोटी
सी कविता प्रस्तुत करूंगी, तो आपको वो कविता बिल्कुल ध्यान से सुननी है, क्योंकि मैं आप सभी से प्रश्न पूछने वाली हूँ। ये हमारी कविता है, ये छोटे से तोते के बारे में है, जो क्या कहता है कि तोता हूँ मैं, तोता हूँ, हरे रंग का तोता हूँ, चोंच मेरी लाल है, सुंदर मेरी चाल है, मीठे फल मैं खाता हूँ, जब जब माली आता है, पत्तों में छिप जाता हूँ। हाँ जी बच्चों, तो आपको ये कविता कैसी लगी? अच्छी लगी? बोलो अच्छी लगी या नहीं? अच्छी लगी? तो ठीक है। अब मैं आप सभी से कुछ प्रश्न पूछूंगी, लेकिन जिसको भी उत्तर पता हो अपना हाथ खड़ा करना है, एक साथ कोई नहीं बोलेगा। तो बच्चों, हमने इस कविता में कौन से पक्षी की बात की है? हाँ जी, तोता, बिल्कुल सही। हमने किसकी बात की है? तोते की बात। ये तोता क्या कहता है कि मैं कौन से रंग का हूँ? हरे रंग का। और उसकी जो चोंच है वो कौन से रंग की है? लाल रंग की उसकी है चोंच। तोता कौन से रंग का था? हरा। और उसकी चोंच वो थी लाल रंग की। तोता मीठे मीठे फल खाता है, उसकी चाल भी बहुत सुंदर है। मतलब हमें तोते के बारे में उसकी कुछ खास बातें पता चल रही है, उसकी कुछ विशेष बातें पता चल रही है। अब आप इस तस्वीर में देखिए, आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? घोड़ा। और उसके साथ कौन है? बैल या गाय? बैल है, पक्का? आप कह रहे हो तो बैल है। तो ये घोड़ा कौन से रंग का है? काले रंग का। घोड़ा है काला। और ये बैल, ये कौन से रंग का है? सफेद। बैल है सफेद। तो बच्चों, जैसे हमने तोते के बारे में पढ़ा कि उसका रंग हरा है, उसकी चोंच लाल है, इसमें हमें तोते के बारे में उसकी कुछ विशेष बातें पता चल रही थी। उसी तरह इस घोड़े का काला होना और इस बैल का सफेद होना, ये सारी बातें हमें इसके बारे में क्या बता रही है? विशेषता बता रही है इनकी। बिल्कुल सही। तो बच्चों, मुझे ये बताओ कि जो शब्द हमें किसी की विशेषता बताते हैं, उन्हें हम हिंदी व्याकरण की दृष्टि से क्या कहते हैं? विशेषण। बिल्कुल सही। उन्हें हम क्या कहते हैं? विशेषण। तो बच्चों, आज हम भी यही पढ़ेंगे कि विशेषण क्या होता है, वो कितनी तरह का होता है। तो बच्चों, आप सभी अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए विशेषण। विशेषण व उसके भेद। विशेषण व उसके भेद। तो बच्चों, अब हम पहले करेंगे विशेषण की परिभाषा। विशेषण वे शब्द होते हैं जो हमें संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। किसकी? संज्ञा या सर्वनाम। अब मुझे ये बताओ कि हमने हरे तोते के बारे में बात की, तो उसमें संज्ञा शब्द कौन सा था? तोता। क्योंकि संज्ञा क्या होती है? किसी का नाम, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जीव जंतु, किसी का भी नाम संज्ञा हो गई। और सर्वनाम क्या होता है? जो संज्ञा के स्थान पर इस्तेमाल हो उसे हम सर्वनाम कहते हैं। और जो इन दोनों की विशेषता बताए वो क्या हो गया? विशेषण। जैसे कि होशियार विद्यार्थी, किसी विद्यार्थी का होशियार होना, उसके बारे में हमें क्या बताया? उसकी विशेषता। आम मीठा है, वो खाने में मीठा है, तो आम के बारे में हमें क्या पता चला? कि वो मीठा है। उसी तरह जैसे मैं कहूँ ये कक्षा बहुत बड़ी है, तो मुझे इस कक्षा के बारे में क्या पता चला? कि ये बड़ी है, मतलब इसकी विशेषता। तो बच्चों, जो शब्द हमें किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? विशेषण।
आप बताइए बेटा। वह आम बहुत वह आम बहुत मीठा है। बिल्कुल सही। आप इसके लिए ये भी बोल सकती हो कि वह आम बहुत खट्टा है। शाबाश बच्चे। तो आप सभी को विशेषण की परिभाषा अच्छी समझ में आ गई? ठीक है। लेकिन बच्चों हमने विशेषण की परिभाषा तो समझ ली, पर विशेषण भी एक जैसा नहीं होता। विशेषण के भी कुछ भेद होते हैं। तो क्या आपको पता है विशेषण के कितने भेद होते हैं? 6, 5 और कोई बच्चे नहीं पता? कोई बात नहीं, हम करते हैं। विशेषण के पूरे 4 भेद होते हैं। कितने भेद? 4 भेद। आपको इनके नाम पता है? कभी सुने हो कहीं से? नहीं? तो हम इन चारों भेद को आज विस्तार से समझेंगे। उससे पहले आप ये चित्र देखिए। इसमें आपको क्या दिख रहा है? हरी मिर्ची। आपने कभी हरी मिर्च खाई है? नहीं खाई? किसी ने नहीं खाई हरी मिर्च? कच्ची हरी मिर्च कभी खाई है? नहीं खाई? चलो मैंने खाई है। वो खाने में ना तीखी सी होती है और कई बार तो कड़वी भी निकल आती है। तो ये बताओ कि हरी मिर्च का कड़वा या तीखा होना उस हरी मिर्च के बारे में हमें क्या बता रहा है? उसकी विशेषता। मतलब हरी मिर्च का तीखा होना, उसका कड़वा होना, वो उसका एक गुण है। जैसे किसी बच्चे का समझदार होना, वो उसका क्या है? गुण है। उसी तरह इस हरी मिर्च का तीखा होना या कड़वा होना, ये क्या है? इसका गुण है। अब आप इस तस्वीर में देखिए, ये क्या है? एक बच्ची है। इस बच्ची में कुछ विशेष। इसमें लाल बिल्कुल सही। इसने लाल रंग के कपड़े पहने हुए हैं और लाल रंग के लाल रंग के भी जूते पहने हुए हैं। इसके अलावा वो भाग रही है और वो कुछ हंस रही विशेष। है। वो हंस रही है। वो भाग रही है, वो हंस रही है। उसने लाल सफेद रंग के कपड़े पहने हैं। उसकी आंखें भी देखो कितनी बड़ी बड़ी है। तो ये सारी बातें हमें इसके बारे में क्या बता रही है? इसकी विशेषता। मतलब इसके गुण बता रही है। तो बच्चों, जो भी शब्द हमें किसी के गुण के बारे में जानकारी देता है, उसे हम क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण। बिल्कुल सही। तो हमारे विशेषण का पहला भेद कौन सा है? गुणवाचक विशेषण। बिल्कुल सही बच्चों। तो अब हम पहले करेंगे गुणवाचक विशेषण की परिभाषा। गुणवाचक विशेषण वह शब्द होते हैं जो संज्ञा के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार आदि का हमें बोध करवाते हैं। जैसे कोई आज्ञाकारी बालक। किसी बालक का आज्ञाकारी होना क्या है? उसका गुण है उसका। अगर मैं कहूं कि कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा डरता है, तो क्या वो उसका गुण है? किसी व्यक्ति का डरपोक होना उसका गुण है? दोष है। बिल्कुल सही। शाबाश। क्योंकि हम गुणवाचक में केवल गुण नहीं पढ़ रहे हैं, दोष भी है, रूप भी है, रंग भी है, आकार भी है। तो अगर कोई व्यक्ति अंधेरे से डरता है तो डरना उसका हो गया दोष। कोई बच्चा बहुत समझदार है, होशियार है, वो उसका क्या हो गया? गुण। अच्छा बच्चा, आपका नाम क्या है? क्या? जपनूर। अगर मैं कहूँ जपनूर बहुत सुंदर गाती है, तो क्या सुंदर गाना इसका गुण है? यस बिल्कुल सही। इसका सुरीला गाना क्या है? इसका गुण है। अच्छा बच्चे, आप खड़े हो ना? आपके साथ गाइए। आप आगे आओ। और एक आप आगे आओ। अब आप दोनों इसको रखो और मुझे स्वाद बताओ कैसा है। आओ बेटा, पूरे खा लो, कोई बात नहीं। कैसा लगा? खट्टी है? आपको कैसा लगा? मीठा है? ठीक है बच्चों, धन्यवाद। आप जाओ। तो बच्चों, इस लड़की ने कहा कि इमली खट्टी है। उस बच्चे ने कहा
बर्फी का मीठा होना क्या है उसका? गुड़ है। इमली का खट्टा होना क्या है उसका? दोष है। गुड़ है बेटे, इसमें बुरा क्या था? इमली खट्टी होती है। दोष तो वो होता है जिसमें कुछ बुरा आए, जैसे डरपोक व्यक्ति का डरपोक होना अच्छी बात थोड़ी है, बुरी बात है, डरना नहीं चाहिए। अच्छा बच्चों, ये मेरे हाथ में गेंद है, कौन सी रंग की है? तो क्या नीला होने इसका गुण है? बिल्कुल सही। तो मुझे लगता है आपको गुणवाचक विशेषण अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले विशेषण के पेज पर। बच्चे लास्ट आप खड़े हो ना? आपको अपने आप का तो पता है कितना है? अंदाजा लगा लो। मतलब कितने फुट लंबाई है आपकी? नहीं पता? किसी को पता है अपनी? हाँ जी 5.3। और आप खड़े, आपको का वजन करना है कितना है? 59। बैठो बेटा। अच्छा ये बताओ कि आप बच्चे का देखो, आपने अपनी ऊंचाई को मापा है, कद को मापा, आपको कैसे पता कि आपका इतना ही है? नापा है, बिल्कुल सही बात। उस बच्चे को कैसे पता कि उसका जो वजन है उतना ही है? उसने तोला होगा, मतलब आपने नापा, मापा है, उसने तोला है। बिल्कुल सही। अब इस तस्वीर को देखिए, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? चावल। चावल की थैली है, ये कितने किलो की है? 1 kg plus 200 ग्राम। मैं आपको हिंदी पढ़ा रही हूँ, आप हिंदी में बात करो। कितना है? एक कोई बात नहीं, मैं सिखा दूंगी। 1 किलो। बिल्कुल सही। आपने भी बिल्कुल सही कहा, आपने भी बिल्कुल सही कहा। तो ये 1 किलो कैसे पता चला? हमने लिखा हुआ है, और हमने जिसने तोला लिखा है था, उसको कैसे पता चला होगा? हमने तोला था। उसने तोला होगा। बिल्कुल सही। तो बच्चों ये मापना, तोलना, ये सब हमें परिमाण के बारे में बताता है। जैसे कि अगर एक गिलास में पानी भरा होगा तो वो पानी की हमें मात्रा पता चल रही है कि इसमें कितना पानी है। तो बच्चों जो शब्द हमें किसी माप, तोल, मात्रा आदि के बारे में जानकारी देता है उन्हें हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। बिल्कुल सही, शाबाश। क्या कहते हैं? परिमाणवाचक विशेषण। तो ये हमारे विशेषण का है दूसरा भेद। क्या है? परिमाणवाचक विशेषण। आप सभी बोल रहे थे आपको भेदों के नाम पता नहीं है, पर आप सभी को तो पता है। तो बच्चों परिमाणवाचक विशेषण क्या होते हैं? जो हमें परिमाण या मात्रा, मापतोल आदि का बोध करवाते हैं। जैसे कि मैं कहूँ कि मुझे 1 लीटर दूध चाहिए या मुझे 1 लीटर पानी चाहिए। जैसे यहाँ लिखा है 10 लीटर दूध। 10 लीटर दूध एक मात्रा हमें बता रहा है। 1 गिलास पानी, 1 गिलास में पानी की हमें मात्रा
बनाते हैं और नमक डालते हैं, कभी थोड़ा नमक डलता है, कभी ज्यादा नमक डल जाता है, तो हमें मात्रा तो नहीं पता ना कितना नमक डला है। तो अनिश्चित में हम उनको पढ़ते हैं जिनमें हमें मात्रा का पता नहीं होता। अब आप इस तस्वीर को देखो, ये आपको क्या दिख रही है? एक नदी है। इस नदी को आप देख के बता सकते हो इसमें कितना गहरा पानी होगा? बहुत गहरा, कम भी हो सकता है। मतलब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अंदाजा लगा रहे हैं कि इस नदी का पानी बहुत गहरा है या इस नदी का पानी कम गहरा है। मतलब ये किसकी उदाहरण है? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण की। यहाँ पे क्या लिखा? चीनी। कितनी चीनी है ये? पता नहीं लग रहा, थोड़ी सी होगी या ज्यादा भी हो सकती है। यहाँ पे लिखा थोड़ी ना कितनी है, तो मतलब ये क्या है? अनिश्चित। अगर मैं कहूँ 5 किलो चीनी, फिर ये निश्चित है या अनिश्चित है? निश्चित, बिल्कुल सही। तो आपको परिमाणवाचक विशेषण की चीज समझ में आया होगा। अब आप में से कोई मुझे उदाहरण बताएगा परिमाणवाचक विशेषण की? मुझे 1 किलो आटा चाहिए। बिल्कुल सही, शाबाश बच्चों। तो मतलब आपको ये दोनों भेद मैंने जो करवाए हैं, गुणवाचक और परिमाणवाचक, अच्छे से समझ में आए होंगे। अब मैं आप सभी से कुछ प्रश्न पूछूंगी, इन्हीं में से आपने हाथ खड़ा करना है, एक साथ उत्तर नहीं देना। अच्छा, इस पे क्या लिखा हुआ है? 2 किलो सेब। तो ये 2 किलो सेब कौन सा भेद है? परिमाणवाचक। परिमाणवाचक विशेषण, बिल्कुल सही। वैसे मैंने कहा था हाथ खड़ा करना है। ये वीर सिपाही। हाँ जी, आप बताएं मैम ये है विशेषण। कौन सा विशेषण है ये? वीर सिपाही। हाँ जी, गुणवाचक विशेषण, बिल्कुल सही। हमें सिपाही के बारे में क्या पता चल रही है? उसकी विशेषता की, वो क्या है? वीर है। तो ये कौन सा हुआ? गुणवाचक विशेषण, बिल्कुल सही। अच्छा, ये बताओ, थोड़ा पानी और कोई? थोड़ा पानी कौन से विशेषण की उदाहरण है? हाँ जी, परिमाणवाचक। कौन सा परिमाणवाचक है ये? निश्चित या अनिश्चित? अनिश्चित। मतलब हमें यहाँ पे मात्रा नहीं हाँ, मैं पता कर रही कितना हूँ, पानी मैं करके आई हूँ। बस है थोड़ा सा पानी। अच्छा, ये क्या है? छोटे बरस में। एक आदमी है जो बहुत ज्यादा ताकतवर है, मतलब ये एक पहलवान है। कौन सा पहलवान है ये? ताकतवर पहलवान। तो ये कौन से विशेषण की उदाहरण है? गुणवाचक। गुणवाचक विशेषण, बिल्कुल सही। तो मतलब आप सभी को ये दोनों भेद अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, बच्चे आप खड़े हो ना? नहीं, आप। हाँ जी, आप। चलो कोई बात नहीं, आप खड़े जाओ। इस कक्षा में कितने बच्चे बैठे हैं? 20 बच्चे, बिल्कुल सही, शाबाश। बैठो। कितने बच्चे हैं? 20 बच्चे। ये क्या है? खिलौने। खिलौने। कितने खिलौने हैं ये? 5। 5। पक्का 5? यस मैम। ठीक है, कितने खिलौने हैं ये? 5। 5 खिलौने, बिल्कुल सही। इस कक्षा में कितने पंखे लगे हुए हैं ऊपर? 3 पंखे। अच्छा, ये बताओ कि मैं कब से आपसे कुछ संख्या के बारे में बात कर रही हूँ। मैंने बच्चे पूछा कितने हैं? 20 बच्चे हैं। खिलौने कितने हैं? 5 खिलौने हैं। कितने पंखे लगे हुए हैं? 3 लगे हुए हैं। अच्छा, पीछे जो शाम पट है वो कितने हैं? 3 है। बिल्कुल
विशेषण विशेषण जिसमें हम संख्या के बारे में बात करते हैं, अंकों के बारे में बात करते हैं। संख्यावाचक विशेषण कौन से होते हैं? जो संख्या या क्रम को दर्शाते हैं, उनकी हमें संख्या बताती है। जैसे कि 5 कलम, 2 घर, 1 किताब, 1 कुर्सी, 2 मेज, ये सारी चीजें हमें क्या बता रही है? किसी की संख्या। जैसे 4 पतंग, इसमें 4 क्या है? उसकी संख्या है। एक घर की क्या है? संख्या है। पुस्तक कितनी है? 4 पुस्तक है, तो वो उसकी क्या बता रही है हमें? संख्या। तो मतलब जो हमें संख्या के बारे में जानकारी दी उन्हें हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। लेकिन इसमें क्रम की भी बात हुई है। क्रम से आप मतलब समझते हो किसे बोलते हैं? जैसे कि मैं कहूं कि आप पहले स्थान पर बैठे हो, वो बच्चा दूसरे स्थान पर बैठा है, तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, ये क्रम होता है। तो वो भी हमें क्या बताता है? संख्यावाचक विशेषण के बारे में। देखिए बच्चों, संख्यावाचक विशेषण एक जैसा नहीं होता, आप ये देख ही रहे होंगे। इसके भी आगे दो प्रकार है। कितने हैं? दो। कौन से? निश्चयवाचक, निश्चयवाचक। निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित। निश्चित कौन से होंगे फिर? जो जिसमें हमें संख्या पता हो। बिल्कुल सही बेटा, जिसमें हमें किसी की संख्या पता हो कि कितनी है। जैसे यहाँ पे 20 बच्चे हैं, मुझे पता है कि इनकी संख्या 20 है। 3 पंखे थे, 3 एक संख्या हमें निश्चित है। तो निश्चित वो होता है जिसमें हमें संख्या पता हो। और अनिश्चित क्या होगा? जिनकी हमें संख्या ही ना पता हो कितने हो। आप कभी मेले में गए हो? मेले में यस सभी गए हो? ठीक है। आपने मेले में देखा कि बहुत सारे लोग होते हैं, तो आपने कभी उनको गिन के देखा कितने हैं? आप क्या बोलते हो कि मैं मेले में गया था, वहां पे बहुत सारे लोग थे। तो बहुत सारे लोग मतलब ये संख्या तो है पर अनिश्चित है, हमें नहीं पता कितने लोग थे। तो वो किसमें आया? अनिश्चित संख्यावाचक में। जैसे कुछ फल हम कहेंगे कि भैया मुझे कुछ फल चाहिए, और मैंने उसको इतना नहीं बताया कि मुझे 5 किलो या मुझे 3 फल चाहिए। मैंने क्या कहा? मुझे कुछ फल चाहिए, मतलब संख्या